माह सियाम में भी महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सब्जियों और फलों की कीमतें पहुंच से बाहर। इफ्तारी में दस्तरख्वां लाजमी जुज ईरानी खजूर 310 जबकि लीमू 280 रुपये फी किलो में फरोख्त किए जाने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा परवीन से। जी शाहिदा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक में जहां पर दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं तो वहीं इसके साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ सब्जियों की कीमत में 3 से 4 रुपये जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे ना सिर्फ शहरी परेशान है तो बल्कि दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि ग्राहक कम होने की वजह से उनकी भी जो है वो सब्जी जो है वो कम फरोख्त होती है। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा, ग्राहक भी कम आ रहा है, सब्जियों के रेट ज़्यादा हो गए क्या? सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं। नए आलू पुराने आलू जो हैं इनके रेट बढ़ गए मार्केट में, जिसकी वजह से सेल कम है और ग्राहक जो हैं वो भी मुतासर हैं इससे। आगे ईद आ रही है, लोगों की ख़रीदारी जो है वो ना होने के बराबर है और ग्राहक भी परेशान है रेट बढ़ने की वजह से। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट मंडी में जाएं और इन जो ये रेट वगैरह इनको कंट्रोल करें, ताकि दुकानदार हजरात हैं जो उन्हें रेट लिस्ट पे मिले और वो आगे सही रेट पे सेल करें। इनका ये कहना है कि ये ईद भी आ रही है, जिसकी वजह से इनकी सेल जो है वो ना होने के बराबर है। आलू की कीमतें बढ़ी हैं, दीगर सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो मंडी उनमें रेट जो कंट्रोल किया जाए, ताकि जो सेल भी अच्छी हो और ना सिर्फ जिससे दुकानदार खुश हो बल्कि ग्राहक भी जो है वो भी खुश दिखाई दे और उनका रमज़ान मुबारक भी अच्छा गुजरे। और मुबारक भी अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया शाहिदा परवीन, आप हमें अपडेट कर रही थी। अब आपको बताएं कि लॉकडाउन की वजह से आम शहरियों की तरह चिन्योट के फड़िये भी बुरी तरह मुतासिर हो गए। शहरियों की कीमतों में 15% कमी के बावजूद सब्जियां खरीदने वाला कोई मौजूद नहीं। टमाटर 25, सब्जी मिर्च 50, आलू 40, प्याज 30 जबकि लहसुन 210 रुपये किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा, क्या रेट्स हैं चिन्योट में? हाँ जी बिल्कुल, जहाँ पर लॉकडाउन से शहरी जो वो मुतासर हुए हैं, वहीं पर चिन्योट की सब्जी मंडी में जो फड़िये हजरात हैं वो भी बुरी तरह मुतासर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में 12 से 17% तक जो है वो कमी वाक़ई हुई है, चूँकि ये मकामी सब्जियाँ और इसके साथ साथ जो मसाला जात हैं उनके नर्ख में भी जो है वो कमी वाक़ई हुई है। 300 रुपये किलो में बिकने वाला अदरक जो था वो 210 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर जो है वो 25 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च जो है वो 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह लहसन की कीमत जो है वो सिर्फ अभी तक 270 रुपये में जो है वो दस्तियाब है। इस तरह दीगर जो सब्जियाँ हैं उनकी कीमतों में भी जो है वो कमी वाक़ई हुई है। फड़ी हज़रात हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? जैसा सब्ज़ी पहले महंगी थी उस वक्त महंगी नहीं है, तकरीबन 10-20 रुपये किलो सब्ज़ी हो भी है। तकरीबन टमाटर जो है वो 20 रुपये किलो बिक रहा है। इस वजह से जो हमारे अखराजात पहले के थे वो वहीं पर रहे हैं और वह कारोबार इधर नहीं है भाई। बिल्कुल जी, फड़िये हज़रात की आपने बात सुनी है। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। चूँकि अब मकामी सब्जियां हैं तो उस वजह से जो सब्जियों के नर्ख हैं उनमें 15 से 17% तक जो है वो कमी वाक़ई होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मुख्तलिफ जो सब्जियां हैं ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 रुपये किलो में जो है वो दस्तियाब है। इसी तरह ऐसी सब्जियाँ भी हैं, मिसाल के तौर पर कद्दू जो है वो 18 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ दीगर जो सब्जियाँ हैं वो भी 20 से 25 और 30 रुपये तक किलो में फ़रोख्त हो रही हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। लॉकडाउन के हवाले से ताजिरों का नया मुतालबा सामने आ गया। पूरा हफ्ता मार्केटें खोलने के लिए ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद ने पूरा हफ्ता तमाम मार्केटें खोलने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के फैसले के बाद लॉकडाउन की जो पॉलिसी बनाई गई है कि 4 दिन कारोबार जो हैं वो खुले रहेंगे और 3 दिन हफ्ते में कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की जानिब से हुकूमती फ़ैसले का जो पासदारी है वो की जा रही है और आज मुकम्मल तौर पर शहर भर में दूसरी मार्केटों की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें जो हैं, शोरूम्स जो हैं वो भी बंद हैं। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा कि आप क्या कहेंगे कि आज शोरूम्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जुमे को बंद रहे, हफ्ते को बंद रहे और कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबार से मुंसलिक ताजिर हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पूरा हफ्ता हमें टाइम दिया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजील भाई बहुत शुक्रिया। हमारा जो मुतालबा है हमारा हुकूमत पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि जो 4 दिन काम करने के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया है,
हमारा जो मुतालबा है कि जो 7 दिन के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। कुछ ताजर जो हमारे हैं वो परेशान हैं, कुछ 4 दिन से और 3 दिन बंद की वजह से जो हम परेशान हैं और हमारे मुलाजिम भी परेशान हैं। हम SOP पे भी मुकम्मल तौर पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का जो हमें आर्डर दिया है कि 4 दिन खोलो और 3 दिन बंद करो, हम हुकूमत के जो नोटिफिकेशन किया उस पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं। लेकिन हमारे शोरूम आज बंद हैं, कल भी बंद थे, आज भी बंद हैं, परसों भी बंद हैं, पीर को दिन खुलेंगे। लेकिन हमारा जो मुतालबा है हुकूमत से कि बराए मेहरबानी SOP पे अमल किया जाए, लेकिन लॉकडाउन 7 दिन के लिए खोला जाए ताकि हम आसानी से अपना काम करें और आसानी से काम करके SOP पे अमल करें। हम अपनी इंतज़ामिया के साथ भी पूरा तावन करने के लिए तैयार हैं ताकि मेहरबानी करके लॉकडाउन 7 दिन के लिए खोला जाए। जी बिल्कुल, इंतज़ामिया का पूरा साथ दिया जाएगा और जो हुकूमत ने फैसला किया है उसके ऊपर पूरा अमल दरामद किया जा रहा है तमाम ताजर तंजीमों की जानिब से। और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो शोरूम्स हैं वो शहर भर में बंद हैं, लेकिन ये साथ मुतालबा किया जा रहा है कि 7 दिनों के लिए लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और जो SOPs बनाए गए हैं उस पर ताजर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करेंगे। और SOPs के जो टाइम टेबल बनाया गया है कि 5 बजे तक सिर्फ खुलेंगी दुकानें, 5 बजे तक खुलेंगी, लेकिन 7 दिन का वक्त दिया जाए। टाइम टेबल बनाया गया है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने शहर भर का दौरा किया, खुली दुकानों को सील कर दिया, दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी की। आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल ने शहर भर का दौरा किया है, खुली दुकानों को सील भी कर दिया है, दुकानदारों को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी की है। आपको बताएं कि वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। जुम्मा 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जुम्मातुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी सरकारी दफातर 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। ईद उल फितर के लिए 3 सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। जुम्मातुल विदा और हफ्ते इतवार की छुट्टी के साथ कुल 6 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात, मार्केटें बंद रहेंगी। छुट्टियों के दौरान सिर्फ मखसूस दुकानें ही खुली रहेंगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि वजारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। जुम्मा 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक जुम्मातुल विदा से बुध तक 6 छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाकी सरकारी दफातर 22 मई से 27 मई तक बंद रहेंगे। ईद उल फितर के लिए 3 सरकारी छुट्टियां दी जाएंगी। जुम्मातुल विदा और हफ्ता इतवार की छुट्टी के साथ कुल 6 छुट्टियां होंगी। जी हां, कुल 6 छुट्टियां होंगी ईद के लिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद की छुट्टियों के दौरान अवामी मकामात, मार्केटें बंद रहेंगी। छुट्टियों के दौरान सिर्फ मखसूस दुकानें खुली रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मद्देनजर रखते हुए किरायों में 20% कमी का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन टैक्सी सर्विस खोलने की इजाजत दे दी। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वाज़े करदे SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुसाफिरों, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए मास्क पहनना लाजमी। बसों में सैनिटाइजर रखने की पाबंदी और मुसाफिरों के दरमियान जरूरी फासला रखा जाएगा। बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी SOPs के तहत खोलने का फैसला लिया गया। पावर लूम्स को भी काम करने की इजाजत देने की मंजूरी दे दी गई है। गिरजा घरों में इतवार को इबादत की इजाजत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी के खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में कोरोना वबा से पैदा होने वाली ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बिशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल, फैजुल हसन चौहान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मुतल्लिका काम ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर हाशिम जवान बख्श, अक्सरी हकाम, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी, जबकि नॉन AC बसों में 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन असमतुल्ला नियाजी कहते हैं हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बस में बैठने से कबल मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी।
आपको बता रहे हैं कि ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी एसी बसों में 20% जबकि नॉन एसी बसों में 15% किरायों में कमी का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। बस में बैठने से कबल मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अब अलामात के बगैर ही कोरोना वायरस की तशखीस हो सकेगी। चुगताई लैब ने कोरोना की तशखीस के लिए अमरीकी इदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत मुहैया कर दी। कोरोना वबा के दौरान आम शहरी किस हद तक मर्ज से मुतासर हुए, अब इसका पता चल सकेगा। चुगताई लैब की जानिब से अमरीकी अदारे FDA के मंजूर शुदा जदीद एंटीबॉडीज टेस्ट की सहूलत का आगाज कर दिया गया है। लैब डायरेक्टर डॉक्टर उमर चुगताई कहते हैं एंटीबॉडीज टेस्ट 99% मुस्तनद टेस्ट है। PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट में बहुत इम्पोर्टेंट फर्क है। PCR टेस्ट किया जाता है और बदस्तूर किया जाएगा ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर हमें सस्पेशन हो कि इनको इस वक्त कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। कोरोना वायरस को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंटीबॉडी टेस्ट का रोल ये है और इसी वजह से दुनिया इसके ऊपर आ रही है कि इससे पता चलता है कि किसी को आज से 2-3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई थी और क्या वो उससे रिकवर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके। डॉक्टर उमर चुगताई का कहना है कि टेस्ट के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल दरकार होता है। टेस्ट एलाइजा मेथड के जरिए किया जाता है। लेकिन ये जो एलाइजा बेस्ड टेस्ट हैं जो फुली ऑटोमेटेड मशीन्स पे किए जा रहे हैं, जिसके अंदर खास तौर पे 2 कंपनीज जो कि बहुत मशहूर ज़माना भी हैं, उनको दुनिया में माना भी जाता है और FDA ने उनको अप्रूव भी किया है उनकी किट्स को, रोश भी और एबट भी। दोनों की किट्स अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में दस्तयाब हो रही हैं। एंटीबॉडीज टेस्ट से सेहतमंद अफराद के वबाई मर्ज का शिकार होने या ना होने का बआसानी पता चलाया जा सकता है। जेल में मौजूद कैदियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लवाहिकीन अब उन तक ईदी पहुंचा सकेंगे। मजीद जानते हैं फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की जेलों में मौजूद कैदियों के लवाहिकीन के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आईजी पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम बेग की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर जेल सुप्रीडेंट्स को खसूसी काउंटर्स कायम करने की हिदायत जारी की गई हैं। जेलों में मौजूद जितने भी कैदी हैं उनके लवाहिकीन अब अपने प्यारों को ईदी पहुंचा सकेंगे। खा वो कपड़े हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया है या दीगर उसमें अशिया शामिल होंगी। इस हवाले से आईजी पंजाब की जानिब से खसूसी हिदायत भी जारी की गई हैं। उनका कहना है कि खसूसी काउंटर को डिप्टी सुप्रीडेंट और असिस्टेंट सुप्रीडेंट अपनी निगरानी में देखेगा, जबकि DIG जो होंगे मुतलका रीजन के वो अचानक सरप्राइज विजिट भी कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताते चलें कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब भर की जेलों में लॉकडाउन है। कैदियों के लवाहिकीन को उनसे मिलने की फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चेयरमैन सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूक का कहना है कि हमारा असल मकसद लोगों को रोजगार फराहम करना है। ईद के फौरी बाद 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है, जिससे तकरीबन 20,000 खानदानों को रोजगार फराहम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम और आप माह रमज़ान के 20 रोज़े मौजूद हैं। अल्लाह इस दिनों को हमारे लिए मज़ीद बरकत वाला बना दे। सैलानी वेलफेयर ने इस कोरोना वायरस की वबा में तकरीबन 2 अरब रुपए के आसपास के पैकेज का अनाउंस किया था और ये सिलसिला भी जारी है। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के आखिर तक ये पैकेज मुकम्मल होगा। खाना खिला देने से या राशन देने से मसला हल नहीं होगा, लोगों को रोजगार पे लगाना है। और बहुत सारी फैक्ट्रियों में लोगों को जॉब से निकाल दिया गया है। तो सैलानी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ईद के फौरन बाद 1 अरब के पैकेज का अनाउंस करता है। हम इंशाअल्लाह ताला 1 अरब से तकरीबन 20,000 खानदानों को रोजगार फराहम करेंगे। अब ये कि हर एक का अपना अपना अंदाज होगा। किसी को दुकान लगा देनी है, किसी को किसी जगह को ठेले पर सामान डलवा देना है, किसी को कोई मतलब नहीं बाइसिकल पर जो है उनकी दुकान बना देनी है, किसी की दुकान में इस हालात में माल कम हो गया था तो उसको माल डलवा देना है। अलगलग 20,000 खानदान पर अगर हम काम करते हैं तो इंशाल्लाह हर खानदान के 6-8 अफराद जो है वो इस मोहताज से बच जाएंगे। तो बस आइए हमारा साथ दीजिए, ये हमें काम करना है, लोगों की मदद करनी है। तो बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शर्ह सूद में मजीद 1% की कमी का ऐलान कर दिया गया है। फैसले पर सनतकारों की जानिब से
खुशी का इजहार किया गया है। साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम अल्लाहवाला कहते हैं शर्ह सूद में कमी से सनतकारों को फ़रोग़ मिलेगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शर्ह सूद में मज़ीद 1% कमी का ऐलान कर दिया है। फैसले पर सनतकारों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। साबिक नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नदीम अल्लाहवाला कहते हैं शर्ह सूद में कमी से सनतकारों को फ़रोग़ मिलेगा। मज़ीद जानते हैं राना फजील अहमद से। जी राना फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद में कमी की गई है। 1% कमी पर जो सनतकार हैं पाकिस्तान के, ख़ास तौर पर फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है और सनतकारों की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हालात जो कि ख़राब हुए थे, सनतों को नुकसान पहुँचा था और जो शरह सूद में कमी की गई है इसकी वजह से जो टेक्सटाइल का पहिया है, सनतों का पहिया है, वो चल सकेगा। नदीम अल्लाहवाला मेरे साथ मौजूद हैं, सूत्र मंडी के सीनियर रहनुमा हैं, ताजर रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट, साबिक वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या उनका कहना है, क्या फ़ायदा होगा सूद में कमी की वजह से। जी बताइएगा मुझे सर के जो कमी की गई है सूद में उससे सनतों का क्या फ़ायदा होगा, सनतकारों को क्या फ़ायदा होगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि शरह सूद जो स्टेट बैंक की तरफ से ऐलान किया गया, इस पे तमाम ताजर बरादरी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट इस फैसले को हम वेलकम करते हैं। इससे हमारी जो पैदावारी लागत है उसमें काफ़ी कमी वाक़या होगी। ज़ाहिर बात है अगर आपकी पैदावारी लागत कम होती है तो उसका असरात आवाम तक पहुँचेगा, उसमें प्राइस कम होंगी, चीज़ों सस्ती मिलेंगी और नए जो बिज़नेस शुरू करने वाले लोग हैं या नई इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं वो उनको अपनी फिजिबिलिटी बनाने में, इसको मैनेज करने में पता होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, क्या चीज़ें, उसमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट का ये फैसला बर वक्त है, अच्छा है और पिछले 2 माह में तकरीबन आपने देखा कि 5-5.25% इन्होंने सूद में कमी की है। बहुत अच्छा इकदाम है। जिस तरह आपको पता था कि पिछले साल में हम पूरी टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा परेशान था, हड़तालें थीं, बड़ा मामलात ख़राब हुए थे और पूरा साल से हम सर्वाइवल कर रहे हैं बड़ी मुश्किल से और आगे कोरोना का ये मसला आ गया। अब हमें चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको मज़ीद जिस तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी को इन्होंने पैकेज दिया है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी पैकेज दे ताकि वो अपनी पूरी 65% जो पूरी पाकिस्तान का जो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो इसको चला सकें और अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर सकें। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अच्छा फैसला किया गया है और इसका राना फजील अहमद बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि महकमा सोई गैस रवा महीने घरेलू सार्फिन से मार्च के बिलों की दूसरी किस्त वसूल करेगा। 2000 रुपए से कम सोई गैस इस्तेमाल करने वाले शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्च के वाजबात 3 बराबर एक साथ में वसूल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि महकमा सोई गैस रवा महीने घरेलू सार्फिन से मार्च के बिलों की दूसरी किस्त वसूल करेगा। 2000 रुपए से कम सोई गैस इस्तेमाल करने वाले शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मार्च के वाजबात 3 बराबर एक साथ में वसूल किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी, महकमा सुई गैस की जानिब से रवा महीने के बिलों में मार्च के महीने के जो बकाया जात हैं उनकी दूसरी किस्त वसूल की जाएगी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर SNGPL की जानिब से कोरोना वायरस के बाइस सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम उठाया गया था कि ऐसे घरेलू सारिफीन जिनका सुई गैस का मार्च के महीने का बिल 2000 रुपए या उससे कम है उनसे यह बिल यकमुश्त की बजाय 3 बराबर एक साथ में वसूल किया जाएगा, जिसकी पहली किस्त अप्रैल में वसूल की गई जबकि दूसरी किस्त मई में वसूल की जाएगी। जबकि जो अप्रैल के महीने का बिल है वो इसी तरह पेंडिंग रहेगा और मरहला वाइज मार्च का ये जो बिल है वफाकी हुकूमत की हिदायत पर SNGPL 3 बराबर एक साथ में वसूल करेगा। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कोरोना वायरस जैसी मुश्किल सूरत हाल में गरीब सारिफीन को या ऐसे सारिफीन जिनका सुई गैस का बिल कम है उनको रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। ये इकदाम उठाया गया है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सनती शहर फैसलाबाद के छोटे कारोबारी सारिफीन के लिए खुशखबरी सामने आई है। फेस्को ने हुकूमती रिलीफ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। छोटी सनत चलाने वाले तमाम अफराद को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कमर्शियल सार्फिन को बिलों में 1 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। छोटी सनत को बिलों में 4.5 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। कमर्शियल और 70 kV तक लोड इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ही दिया जाएगा।
आपको आगाह कर रहे हैं कि सनती शहर फैसलाबाद के छोटे कारोबारी सार्फिन के लिए खुशखबरी सामने आई है। फेस्को ने हुकूमती रिलीफ के मुताबिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। छोटी सनत चलाने वाले तमाम अफराद को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। कमर्शियल सार्फिन को बिलों में 1 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। छोटी सनत को बिलों में 4.5 लाख तक का रिलीफ दिया जाएगा। पीआर सेंटर चिन्योट और चक 11 का गंदम टारगेट खतरे में पड़ गया। 10 रोज से गंदम की खरीदारी न हो सकी। सेंटर इंचार्ज कहते हैं अंदरून शहर में पॉपुलेशन ज्यादा है। काश्तकारों ने चिन्योट और चक 11 में दीगर सब्जियों की फसलें काश्त कर रखी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है? जिला भर में कायम 5 गंदम खरीदारी मराकज़ पर गंदम की खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है, जहां पर महकमा खुराक के मुताबिक ज़िला भर में अभी तक जो है वो 1600 के करीब दरखास्तें जो है वो ली गई हैं, जहां पर 95% तक बारदाना जो है वो जारी कर दिया गया और इसके साथ साथ जो है वो 80% के करीब जो है वो गंदम खरीदी जा चुकी है। पीआर सेंटर चिन्योट की क्या सूरत हाल है? सेंटर इंचार्ज अकबर अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक की क्या सूरत हाल है और जो है वो बताया जा रहा है कि सेंटर पर जो है वो स्लो काम हो रहा है, उस हवाले से क्या कहेंगे? इसकी वजह यह है कि हमारे इस सेंटर चिन्योट का जो कैचमेंट एरिया है, इसमें पहले जो जितनी गंदम काश्त होती थी उससे कम हो रही है। सब्जियात और मकई वगैरह की काश्त पहले से चंद सालों से ज़्यादा हो रही है। इस वजह से गंदम क्योंकि कम है और फील्ड में गंदम का रेट भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे सेंटर पर भी काम अच्छा हो रहा है। हमने 90% के करीब बारदाना जारी कर दिया है और 65% से ज़्यादा हमने गंदम खरीद लिया है और अपना टारगेट इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। बिल्कुल जी, चक 11 पर जो है वो यही सूरत हाल है। दूसरी तरफ देखा गया है कि चिन्योट पीआर सेंटर की अगर बात की जाए या चक 11 की, तो वहाँ पर काश्तकारों की जानिब से मुख्तलिफ जो है वो सब्जियाँ उगाई गई हैं, दीगर फसलें जो है उगाई गई हैं, जिस वजह से गंदम जो है वो कम काश्त की गई है। और इसके साथ साथ चूँकि पॉपुलेशन जो है वो शहरी एरिया में ज़्यादा है, तो इस वजह से भी जो है वो गंदम नहीं उगाई जा सकी है, जिस वजह से जो सेंटर पीआर सेंटर चिन्योट है या चक 11 है, तो वहाँ पर जो है वो रश ना होने के बराबर है। ताहम इसके बावजूद भी जो है वो 65 से 70% तक जो है वो टारगेट महकमा की जानिब से मुकम्मल किया गया। और इस सिलसिले में महकमा खुराक चिन्योट का कहना है कि हर सूरत। जी बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें कमालिया की, तो हालिया बारिशों से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है। किसान खासे परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं बारिशों से गंदम की गहाई का अमल भी ताखीर का शिकार है। गंदम भी मुकम्मल तबाह हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान खान। आज बिल्कुल कमालिया में हालिया बारिशों की वजह से जो है गंदम की फसल जो है खासी जो है मुतासर होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर जो किसान हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो गंदम की जो डालियाँ हैं वो जो है स्याह होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से जो गंदम की जो औसत पैदावार है उसमें खासी जो है कमी होगी। इसके अलावा जो यहाँ पर जो है गंदम के जो ढेर लगाए गए हैं उनमें भी जो है नमी आ चुकी है, जिसको जो है दोबारा एक दफ़ा खोल कर जो है धूप वगैरह लगवाना पड़ेगी, जिससे वो गंदम को खुश करने के बाद ही जो है घाई का अमल जो है वो शुरू किया जा सकेगा। बात भी करेंगे, हमारे साथ किसान मौजूद है कि उनका सवाल से मजीद क्या बताइएगा, ये जो गंदम का नुकसान हो रहा है हालिया बारिशों की वजह से, क्या कहेंगे? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਜੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਕਟਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ है, बेकार ही हो जाती है दिहाड़ियाँ। हाँ जी, हुकूमत से अपील है कोई पैसे का ऐलान किया जाए। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि हालिया बारिशों की वजह से जो गंदम की फसल जो है खासी हद तक जो है मुतासर होने के साथ साथ जो यहाँ पर बेकार होती हुई दिखाई देती है और इंतजामिया हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हुए किसान दिखाई देते हैं। जी रिजवान खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बचियाना गंदम से भरा मजदार ट्रक पकड़ा गया। कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर राय मुश्ताक ने की। गंदम प्राइवेट तौर पर फरोख्त होना थी। 300 से जायद गंदम के थैले बचियाना मरकज खरीदारी पर अनलोड कर दिए गए हैं। प्राइवेट तौर पर गंदम की खरीदारी फरोख्त गैर कानूनी है। आपको बता रहे हैं कि बचियाना गंदम से भरा मजदा पकड़ा गया। कार्रवाई फूड इंस्पेक्टर राय मुश्ताक ने की। गंदम प्राइवेट तौर पर फरोख्त होना थी। 300 से जायद गंदम के थैले बचियाना मरकज खरीदारी पर अनलोड करवा दिए गए हैं। प्राइवेट तौर पर गंदम की खरीदो फरोख्त गैर कानूनी है।
फैसला आबाद में 80% गंदम की कटाई मुकम्मल हो चुकी है। अयूब रिसर्च हुकाम कहते हैं काश्तकारों को चाहिए कि नमी वाली गंदम जखीरा मत करें वरना कीड़े मकोड़े हमलावर हो सकते हैं। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कि गंदम का बचाव किस तरह से किया जाए। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा जो गंदम है उसकी कटाई मुकम्मल हो चुकी है, थ्रेशिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पर काश्तकारों ने, किसानों ने अब घरों में इसको स्टोर करना ताकि पूरा साल इसको इस्तेमाल किया जाए। तो उसमें बाज़ात कीड़े मकोड़े हमला कर देते हैं, नमी की वजह से नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर पूछते हैं, जी बताइएगा क्या तरीक़ाकार काश्तकारों की जानिब से इख्तियार किया जाना चाहिए कि घर में गंदम जो है वो महफूज रहे। अच्छा जी, इस हवाले से ना जी मॉइस्चर जो है वो बड़ा अहम चाहिए, वो 8 से 12% तक होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा होगी 17-18% तक हो तो उसका नुकसान होगा, फिर उससे कीड़े मकोड़ों का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए 8 से 12% तक जो है ना नमी उसमें होनी चाहिए गंदम में, उसके बाद उसको स्टोर करना चाहिए। इसके अलावा अगर चूहों का भी होता है ख़तरा तो इसके लिए अगर एलुमिनियम फास्फाइड की टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाएँ तो वो इफ़ेक्टिव रहेंगी। वो गंदम जो है उसमें फिर चूहों का जो है नुकसान का ख़तरा नहीं रहेगा। और कोशिश करें कि हवादार जगह पे अगर हो आपका जो जिस बर्तन में आपने उसको स्टोर करना है, या आपके वो जो होते हैं स्टोर करने वाले जो आपके बिन्स होते हैं, तो वो बिन्स जो होते हैं। जी अब्दुर्रहमान बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि फैसलाबाद फेस्को की नाकिस हिकमत अमली के बायस शहरी गर्मी में खार हो गए। अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन की मेन केबल में खराबी आ गई। ग्रिड स्टेशन की मेन केबल में खराबी के बायस शहर के बेशतर इलाकों में सुबह 4 से बिजली बंद है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद फेस्को की नाकिस हिकमत अमली के बायस शहरी गर्मी में खार हो गए। अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन की मेन केबल में खराबी आ गई है। ग्रिड स्टेशन की मेन केबल में खराबी के बायस शहर के बेशतर इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, माह रमज़ानुल मुबारक में फेस्को की नाकिस हिकमत अमली जो है अब वो सामने आई है। अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन की मेन केबल में जो है वो एक बार फिर खराबी आ गई है, जिसके पेश नज़र शहर के बेशतर इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली बंद है। गर्मी की शिद्दत में भी आज जो है वो फैसलाबाद में इजाफा है। तो इस सूरत हाल में सार्फिन को जो है वो बिजली की बंदिश का सामना है। फेस्को की जानिब से ताहाल जो है वो खराबी दूर नहीं की जा सकी। इस वक्त जो है वो मंसूराबाद, अमीन टाउन, अब्दुल्लापुर, जुमरा रोड और तारकाबाद समेत अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन के जो बेशतर इलाके हैं उनमें बिजली सुबह 4 बजे से अब बंद है। घंटों बिजली की बंदिश के बायस शहरी जो हैं वो गर्मी में ख्वार हो रहे हैं। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा, मगर इसके बावजूद जो है अब वो ग्रिड स्टेशन की मेन केबल्स में खराबी जो है अब वो आए दिन आ जाती है, जिसके पेश नज़र सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब्दुल्लापुर ग्रिड स्टेशन पर सुबह 4 बजे से उसकी मेन केबल में खराबी आई हुई है, जिसके पेश नज़र रोज़े की हालत में इस शदीद गर्मी में जो है अब वो सार्फिन को मुश्किलात। बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें झंग की, तो झंग का मेन बुर्जी चौक तबाहाली का शिकार है। सीवरी ज़दा पानी जमा रहने से चौक टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग भी टोबा रोड पर कायम जो है बुर्जी चौक की हालत जो है कई माह बल्कि कई साल से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। और यही वजह है कि बुर्जी चौक पर पानी का तालाब जो है मामूल बनता चला जा रहा है और यहाँ पे जो कई ज़्यादा पानी खड़ा होकर यकीनी तौर पे ज़िला इंतज़ामिया की नाकामियों का बोलता सबूत है, जिसके बायस ना सिर्फ यहाँ पे इलाका की मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ पर मौजूद जो दुकानदार हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के मालिकान हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त में सर यहाँ पे दुकानदार मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कई सालों का ये मसला है, यहाँ पे पानी मौजूद है, कई ज़्यादा पानी मौजूद है, मच्छर की परवरिश हो रही है, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कई दिनों से कहूँगा कई महीनों से ये पानी इकट्ठा हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पर, ठीक है। वबाई अमराज जन्म ले रही हैं, काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में मुश्किलात हो रही है हमें, ठीक है। कारोबार हमारा मुतासर हो रहा है इस हालात पर। तो हमारे ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त है इसको जल्द अज जल्द सही किया जाए, सफाई का निज़ाम अच्छा बनाया जाए, ठीक है। और यहाँ पर रही इंतज़ामिया का जो किरदार है वो बिल्कुल ही हफ्ते में 2-3 दफ़ा आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ करके नहीं जाते, ठीक है।
جی अवैस खान, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करें टोबा टैक्सी की, तो जहां सियासी नुमाइंदों के वादे वफा न हुए, शोरकोट रोड की हालत इज़ार न बदल सकी। हादसात में इजाफा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो गई। मज़ीद जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तमाम बुलंदो बाला दावे भी बेकार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। टोबा टैक्सी शोरकोट रोड की ताहाल तामीर और मरम्मत का काम नहीं शुरू हो सका, जिसकी वजह से अच्छे खासे पड़े हुए गड़े परेशानी का सबब बनते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए किस तरह समझते हैं, कितनी परेशानी होती है? 1 साल हो चुका है, ये रोड टूटा फूटा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं। खुदा के लिए हमारा कुछ करो, मेहरबानी आपकी, बस। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी, परेशानी का सामना है। मेरे से कुछ यहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताइए किस तरह समझते हैं, किस तरह से रिक्शा लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो रोड काफ़ी खराब है। हाँ जी, बहुत परेशानी आ, अक्सर तोड़ लेने पईयां दे, सबों को नुकसान बड़ा हो रहा वा, कोई ये साडी इत्थे देखदा भालदा नहीं। हाँ जी, और हर गड्डी वाले नूं परेशानी, सानू नहीं कल्लियां नूं, हर गड्डी वाले नूं परेशानी आ। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फेस्को ने रेंट दफातर से छुटकारा हासिल करने के लिए नए दफातर तैयार करने की मंसूबा बंदी तैयार कर ली। पहले मरहले में ग्रिड स्टेशन में एसडीओस दफातर और स्टोर्स की तामीर का काम किया जाएगा। दफातर की तामीर के हवाले से कंपनी ने लाखों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि फेस्को ने रेंट दफातर से छुटकारा हासिल करने के लिए नए दफातर तैयार करने की मंसूबा बंदी तैयार कर ली है। पहले मरहले में ग्रिड स्टेशन में एसडीओस दफातर और स्टोर्स की तामीर का काम किया जाएगा। दफातर की तामीर के हवाले से कंपनी ने लाखों रुपए के टेंडर्स जारी कर दिए हैं।